खाना डिलीवर करते समय इस फूड डिलीवरी बॉय की नजर ड्राइंग रूम में टंगी पुलिस की एक वर्दी पर पड़ गई। यहाँ तक कि पैसे लेते समय भी उसका ध्यान भटक गया था। खाना ऑर्डर करने वाले व्यक्ति को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वह खाना खाने बैठा, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो वही डिलीवरी बॉय वापस खड़ा था। अंदर आते ही उसने पुलिस अधिकारी को एक बेहद अजीब और रहस्यमयी घटना के बारे में बताया। पिछले 3 महीनों से हर गुरुवार रात ठीक 12:34 पर उसे एक ही लड़की का नियमित ऑर्डर मिलता था। हर ऑर्डर के साथ एक छोटा सा नोट होता, जिसमें कोई मजेदार चुटकुला लिखा होता या फिर उससे अतिरिक्त केचप लाने या रास्ते से एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेने की गुजारिश की जाती। हर बार जब वह खाना लेने आती, उसके चेहरे पर अलग अलग कार्टून वाले फेस मास्क होते। वह कभी एक शब्द भी नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा मुस्कान झलकती रहती थी। ये जैसे उन दोनों के बीच एक छोटा सा खेल बन गया था, जिसने डिलीवरी बॉय की थकान भरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी भर दी थी। धीरे धीरे उसके मन में उस लड़की के लिए प्यार जैसी भावनाएं भी जन्म लेने लगी। अब वह हर गुरुवार उसके ऑर्डर का बेसब्री से इंतजार करता था। लेकिन इस गुरुवार सब कुछ बदल गया। लड़की ने इस बार तय समय से पहले ऑर्डर किया और सबसे हैरानी की बात यह थी कि ऑर्डर के साथ कोई नोट नहीं था। डिलीवरी बॉय को अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत अपनी स्कूटर पर बैठा और जितनी तेज हो सकता था वहां पहुंच गया। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने कान लगाकर सुना तो हल्की सी आहट सुनाई दी। उसे लगा शायद लड़की मजाक कर रही है, इसलिए उसने झूठ मूठ कहा कि उसने उसकी आवाज सुन ली है। इस बार दरवाजा खुल गया। लड़की ने हमेशा की तरह कार्टून वाला फेस मास्क पहन रखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मुस्कान नहीं बल्कि साफ डर दिखाई दे रहा था। जैसे ही डिलीवरी बॉय ने खाना उसके हाथ में दिया, लड़की ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस समय उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहां से निकलने के बाद बार बार लड़की की डरी हुई आंखें उसके दिमाग में घूमने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह मदद की गुहार लगा रही थी। वह तुरंत वापस लौटा, लेकिन इस बार चाहे जितनी भी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसकी लगातार दस्तक सुनकर पड़ोस की एक महिला बाहर आ गई। डिलीवरी बॉय ने बताया कि वह अभी अभी इसी फ्लैट में खाना देकर गया है, लेकिन पड़ोसन ने कहा कि यह फ्लैट तो कई सालों से खाली पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। ये सुनते ही उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से पूछताछ की। पता चला कि इस घर की मालकिन लीसा की 6 साल 6 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। तब से ये घर पूरी तरह खाली था। पुलिस को लगा कि देर रात तक काम करने की वजह से डिलीवरी बॉय को भ्रम हो गया है और उसने झूठी शिकायत कर दी। लेकिन मार्क अच्छी तरह जानता था कि उसने जो देखा था वह बिल्कुल सच था। उसने पिछले 3 महीनों के सभी डिलीवरी रिकॉर्ड निकालकर पुलिस को दिखाए ताकि वह अपनी बात साबित कर सके। फिर भी किसी स्पष्ट पीड़ित के न होने की वजह से पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया, सिर्फ एक सामान्य रिपोर्ट दर्ज करके मामला बंद कर दिया। लेकिन मार्क इस घटना को भूल नहीं पाया। रात होते ही उसे बार बार उस लड़की की मास्क वाली डरी हुई आंखें याद आने लगी। उसका ध्यान काम में भी नहीं लग रहा था। फिर एक दिन वह एक पुलिस अधिकारी के घर खाना पहुंचाने गया। वहां पुलिस की वर्दी देकर उसने पूरी कहानी उसे बता दी। वह अधिकारी पिछले 10 वर्षों से फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के रूप में काम कर चुका था। पहले तो उसे लगा कि लगातार काम के दबाव की वजह से मार्क मानसिक तनाव का शिकार हो गया है। उसने मार्क की आंखों की जांच की, लेकिन सब कुछ सामान्य था। नियमों के अनुसार बिना किसी स्पष्ट पीड़ित के पुलिस आधिकारिक तौर पर मामला दर्ज नहीं कर सकती थी। फिर भी उस अधिकारी ने एक अपराध मनोवैज्ञानिक और फोरेंसिक टीम के साथ खुद उस कथित भूतिया घर की जांच करने का फैसला किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह जांच इतने बड़े रहस्य का पर्दाफाश कर देगी। घर पूरी तरह साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही नहीं, लेकिन पूरे घर में एक अजीब सा डरावना माहौल था। फ्रिज का